जापान के लोग इस दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड लोग माने जाते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर उनमें इतना डिसिप्लिन आया कैसे। तो देखो, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये उनका कल्चर है, उनकी एंशिएंट फिलोसॉफी है। समुराई यानी जो जापानीज वॉरियर्स होते थे, वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल जीते थे। उनका माइंडसेट और उनका डिसिप्लिन किसी अलग ही लेवल पे होता था, और उनका वही माइंडसेट कारण बनता है आज के जापानीज डिसिप्लिन का। और मजे की बात पता है क्या है? उनका ये डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट है, यानी इसे कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने अंदर डेवलप कर सकता है, आप भी। और वही तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, वो भी 5 समुराई रूल्स जान के। फर्स्ट इज द गमन रूल। गमन का मतलब होता है बिना अंदर से टूटे चैलेंजेस को सहना, यानी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आते ही लोग रोना मचा देते हैं, उस चीज को अवॉइड करके एक काम माइंडसेट बिल्ड करना। समुराई इसी रूल के साथ जीते थे। उन्होंने अपने माइंड को इस तरह ट्रेन किया था कि उनके आसपास की सिचुएशन में चाहे कितना भी पैनिक क्यों ना हो, वो हमेशा शांत रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इमोशंस इंसान को कमजोर बनाते हैं और कामनेस स्ट्रॉन्ग। इवन दो जापान में आज भी ये माइंडसेट देखा जाता है, यानी जापान में जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो लोग कोई भी हंगामा या पैनिक नहीं करते, वो इसे साथ मिलकर कंट्रोल करते हैं, और यही है गमन। अब इस लेवल की कामनेस बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करो, सिचुएशन को नहीं। यानी जब भी आपकी लाइफ में कोई टफ सिचुएशन या बैड टाइम आए तो अपने आप को संभाल लो, उन चीजों के लिए परेशान मत हो जो आपके कंट्रोल से बाहर है। एंड सेकंड, जहाँ पर दूसरे लोग टूट जाते हैं वहाँ पे खुद को खड़े करना सीखो, यानी जब आपकी लाइफ के चैलेंजेस और फेलियर्स आपको अंदर से तोड़ दें तो खुद को रीबिल्ड करो और खुद के लिए स्टैंड लो। सेकंड इज काइजन। काइजन का मतलब है एक दिन में अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलना बंद करके हर रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करो। समुराई भी यही तरीका यूज करते थे। वो ऐसा नहीं करते थे कि भाई एक दिन तो 10 घंटे प्रैक्टिस कर ली और अगले दिन कुछ नहीं किया, नहीं, वो हर दिन एक सिंपल सी मूव को हजारों बार तक प्रैक्टिस करते थे, तब तक कि वो उसे मास्टर ना कर ले। उन्होंने कभी भी स्पीड का पीछा नहीं किया, उन्होंने हमेशा कंसिस्टेंसी का पीछा किया, एंड रिजल्ट एक अनब्रेकेबल माइंडसेट। तो आपके लिए भी रूल एकदम सिंपल है, आप एक हफ्ते में अनस्टॉपेबल बनने की कोशिश नहीं करोगे, आप हर रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करोगे। फिर चाहे आपका दिन अच्छा हो या बुरा, आप एनर्जेटिक फील करो या टायर्ड, डजंट मैटर। इसलिए कल से सिर्फ 10 मिनट पहले उठना शुरू करो, सिर्फ एक पुशअप एक्स्ट्रा मारो, सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ो, बिकॉज एवरी 1% एफर्ट काउंट्स। अब आता है थर्ड रूल, हानसे। हानसे का मतलब है अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना, क्योंकि आप उस चीज को कभी फिक्स नहीं कर सकते जिसको आप फेस नहीं करते। जापान में स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि यूनिकॉर्न कंपनीज भी हर रोज हानसे मीटिंग्स रखती है ताकि वो डेली अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर सके। एंशिएंट टाइम्स में समुराई भी इसका यूज करते थे। वो हर लड़ाई के बाद अपनी हर एक मूव और हर एक मिस्टेक को एनालाइज करते थे, फिर चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें पता था कि एक छोटी सी गलती अगर बार बार दोहराई जाए तो जानलेवा बन सकती है। अब हानसे को रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको रोज रात अकेले बैठ के खुद से ये 3 चीजें पूछनी है। आज मैंने क्या गलत किया, ऐसा क्यों हुआ, और इसको मैं कल कैसे फिक्स करूंगा। अब आता है फोर्थ रूल, रेगी। रेगी का मतलब है हर छोटी चीज में रेस्पेक्ट और डिसिप्लिन मेंटेन करना। अगर आप कभी जापानीज क्लासरूम या फिर वर्क प्लेस में जाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि हर चीज एक प्रॉपर ऑर्डर में रखी है, शूज अलाइन, डेस्क क्लीन, टूल्स एकदम अरेंज्ड। और मजे की बात पता है क्या है? ऐसा करने के लिए उन्हें कोई बोलता भी नहीं, वो खुद ऐसा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमारी सराउंडिंग्स हमारे माइंड को शेप करती है। तो आपको भी अपनी सराउंडिंग्स को फिक्स करना है। आप जिस रूम में रहते हो और जहाँ पे काम करते हो, उस डेस्क को एकदम क्लीन रखो, अपनी बुक्स, अपने क्लोथ्स, अपने स्केड्यूल और अपनी हर एक चीज को एकदम फुल्ली ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि एक मैसी एनवायरनमेंट एक मैसी माइंड क्रिएट करता है। अब आता है फिफ्थ रूल, किंसुगी। किंसुगी का मतलब है अपनी फेलियर्स को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना। देखो, जापान में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब वहाँ पे कोई बर्तन टूट जाता है ना, तो वो उसको फेंकने के बजाय वापस जोड़ते हैं, और जोड़ते वक्त उसकी क्रैक्स को नहीं छुपाते, बल्कि उन्हें हाईलाइट करते हैं गोल्ड से और सिल्वर से, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि टूटना और फेल होना कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है, बल्कि ये तो एक मौका है अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का। अब किंसुगी को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो अपनी वीकनेसेस को छुपाना बंद करो और उन्हें फेस करना सीखो। फिर अपने गिल्ट को फ्यूल बनाओ और आपने पास्ट में जो भी मिस्टेक्स की थी एक एक करके उन्हें फिक्स करना शुरू करो, जैसे आप किसी टूटे हुए बर्तन की दरारों को भर रहे हो। ऐसा करके आप धीरे धीरे खुद को रीबिल्ड कर लोगे।
तो वॉरियर्स ये थे वो 5 रूल्स जिनसे आप एक समुराई जैसा अनब्रेकेबल माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए मैं आपके लिए इनको पांचों को एक साथ बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक काम और टफ माइंडसेट बिल्ड करो। इसके बाद हर दिन 1% इंप्रूव करना शुरू करो। उसके बाद अपनी फेलियर्स को एनालाइज करना और उनको फिक्स करना सीखो। इसके बाद हर छोटी छोटी चीज में डिसिप्लिन दिखाओ और अपने लिए क्लीन एनवायरनमेंट बिल्ड करो। एंड लास्ट इज अपनी पास्ट मिस्टेक्स को एक एक करके फिक्स करो और अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदल दो। एंड आई गारंटी कि अगर आप इन 5 रूल्स को अगले 30 दिन तक फॉलो करोगे तो आप 97% लोगों को पीछे छोड़ दोगे।